इंटरनेट कनेक्शन का शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एग्जिट हो गए। क्या बात चल रही थी? मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था। उसके बाद मैंने बात की, तीनों की बारी बारी बात करेंगे, पहले दूरी की, फिर समय की, फिर चाल की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बात की कि यदि मेरा डी कांस्टेंट हो जाए, यदि मेरा डी कांस्टेंट हो जाए, ठीक, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। यदि मेरा डी कांस्टेंट हो जाए तो एस और टी, जो मेरा समय है और जो मेरी चाल है, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा? मैंने बताया कि समय और चाल के बीच में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, अगर मैं एस और टी की बात करूं, ठीक है, अगर टी के उसमें लिखोगे तो टी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/s के, या एस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/t के, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? यदि मेरी स्पीड क्या होगी, स्पीड मेरी ज्यादा होगी या स्पीड बढ़ेगी, यदि मेरी स्पीड बढ़ेगी तो मेरा समय क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और यदि मेरी स्पीड कम होगी, यदि मेरी स्पीड कम होगी तो मेरा समय क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यदि मेरी स्पीड बढ़ेगी तो समय क्या होगा? घटेगा। और यदि मेरी स्पीड कम होगी तो मेरा समय बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, यदि मुझे 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, मुझे 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और उस 20 किलोमीटर की दूरी को मैं किस स्पीड से तय कर रहा हूँ? मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर तय कर रहा हूँ तो मुझे समय कितना लग रहा है? मुझे समय 1 घंटा लग रहा है, अगर मैं 20 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा हूँ। ठीक है, और यही 20 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यदि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करूंगा तो यही दूरी मुझे तय करने में कितना समय अब लगेगा? अब मुझे 2 घंटे का समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है, स्पीड घटी तो मेरा समय क्या हुआ? मेरा समय बढ़ गया। ठीक है, स्पीड घटी तो समय बढ़ गया, इसका उल्टा भी सत्य है। ठीक है, यदि मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो मुझे 2 घंटे लग रहे थे, मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मुझे समय कम लगा, मैं एक। आज पता नहीं क्यों नेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बार बार एग्जिट हो जा रहा हूँ मीटिंग से। मुझे खुद नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नेट तो ठीक चल रहा है मेरा। तो रिलेशन निकाल रहे थे हम लोग, जो डी कांस्टेंट था, डी को हमने क्या किया था? डी को हमने कांस्टेंट मान लिया था। ठीक है, तो हमारा एक रिलेशन निकल के आया था कि जो स्पीड और टाइम है, चाल और समय है, आपस में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इससे एक रिलेशन निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो दो केसेस लेते हैं, जो रिलेशन हमको बनाना है उसके लिए क्या लेंगे? हम दो केसेस लेंगे, केस 1 और केस 2। दोनों केसेस में दूरी क्या है? मेरी दूरी मेरी कांस्टेंट है, दूरी एक ही बराबर है। ठीक है, क्लियर है? तो पहले केस में उस दूरी को मैंने S1 चाल से तय किया, S1 स्पीड से तय किया, तो मुझे समय कितना लगा? T1। क्लियर है? मैंने S1 चाल से दूरी तय की, ठीक है, कोई दूरी थी d, उसको मैंने S1 चाल से तय किया, तो मुझे समय कितना लगा? T1, किसी फॉर्मूले से d बराबर s इंटू टी, यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, d बराबर s इंटू टी, बस d में साइन नहीं लगाया। ठीक है, फिर मैंने वही दूरी जो मेरी d थी, समान दूरी थी क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, उसको मैंने S2 चाल से तय किया। ठीक है, और मुझे समय कितना लगा? मुझे समय लगा T2।
वही दूरी मैंने S2 चाल से तय की, उस समय मुझे क्या लगा T2। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है, कांस्टेंट है, दूरी तो नहीं बदल रही, तो मेरा क्या होगा, दोनों केस मेरे क्या है, दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दोनों के केस में डी क्या है, बराबर है, तो S1T1 बराबर S2T2 हो जाएगा। ठीक है, S1T1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, S2T2। ठीक है, S1T1 बराबर S2T2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, S1 और S2 को एक तरफ ले आएंगे, S1 और S2 को एक तरफ ले आए तो S1/S2, S1/S2 मेरा क्या हुआ, S1/S2 हुआ मेरा T2/T1। क्लियर है, और यही मेरा रिलेशन पहला निकल के आता। क्लियर है, S1/S2 बराबर T2/T1। ठीक है, मतलब अगर कोई समान दूरी है उसको पहले मैं S1 चाल से तय कर रहा हूं, ऐसा आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, शायद आ भी गया है, ये चीज क्वेश्चन आ भी गया है आपके सामने। ठीक है, अगर मैं S1 चाल से चल रहा हूँ, मुझे T1 समय चल रहा लग रहा है एक दूरी को तय करने में, उसी दूरी को मैं S2 चाल से तय करूंगा और मुझे T2 समय लग रहा है, तो जो मेरा स्पीड का रेशियो होगा, मतलब जो दोनों मेरी अलग अलग स्पीड है उनका जो अनुपात आएगा, ठीक है, उसका जो रिवर्स रेशियो जो निकल के आएगा, ठीक है, मान लो 2:3 मेरा स्पीड का रेशियो है, तो मेरा जो लिया जाने वाला समय होगा उसका अनुपात क्या आएगा, 3:2, या S1/S2 का जो रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स हमारा क्या होगा, T2/T1 हमारा टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला रिलेशन निकल के आता है जो हम यूज करेंगे सवालों में। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये रिलेशन कैसे आया, क्लियर है, तो फिर इसको सवाल में लगाएं, सवाल में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें रिलेशन क्लियर है कैसे आया। चलो, ये क्लियर है, तो ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगी, मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं हिंदी में कि एक सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी को तय करते समय, एक निश्चित दूरी को, आप लोग पेन कॉपी रखा करिए, मैं बोलता हूं तो लिख लिया करिए सवाल। एक निश्चित दूरी को तय करते समय एक आदमी अपनी स्पीड को ओरिजिनल स्पीड से, जिस स्पीड से वो जा रहा था उससे 4/5 घटा देता है। ठीक है, मतलब जो उसकी स्पीड थी अब उससे 4/5वें हिस्से पे चलने लगा, मतलब अपनी स्पीड को 4/5 घटा दिया। तो स्पीड को 4/5 घटाने की वजह से वो कितनी देर से पहुंचा, वो 20 मिनट देर से पहुंचा। तो वास्तविक समय बताइए। ठीक है, वास्तविक समय बताइए। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका वास्तविक समय निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। क्लियर है, देखिए क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, अपनी स्पीड को वो चलते समय, दूरी को तय करते समय 4/5 कर देता है। ठीक है, माना पहली मेरी स्पीड क्या थी, एस थी, मेरी स्पीड ओरिजिनल स्पीड क्या थी, मैं ओ लिख देता हूं। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड मेरी वास्तविक स्पीड, जो मेरी ओरिजिनल स्पीड थी वो मेरी क्या थी, एस थी। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड एस थी, तो मेरी न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड क्या होगी, 4/5 उसने कर दिया, 4/5 हो जाएगी। क्लियर है,
ये बात क्लियर है? ठीक है। अब ओरिजिनल स्पीड जब एस पे चल रहा था तो उसे समय कितना लग रहा था? जब वो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा था तो उसको समय कितना लग रहा था? माना उसको समय क्या लग रहा था? टी या एक्स, कुछ भी मान लो, उसको समय लगा टी। क्लियर है? ओरिजिनल स्पीड से एस से जब चला था तो समय लगा उसे टी। ठीक है। तो जब स्पीड उसने घटा दी 4/5 पे, तो नया समय क्या लगेगा उसे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है कि समय का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाता है। समय का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो नया समय क्या लगेगा उसे? 5/4 टी। ठीक है। यहां तक क्लियर है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। मैंने अभी बताया था कि रेशियो पलट जाता है। ठीक है। S1/S2 हो जाता है तो टाइम मेरा क्या हो जाता है? T2/T1, मतलब जो रेशियो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अगर 4/5 समय लगा, ठीक है, नहीं मतलब स्पीड का मेरा 4/5वां हिस्सा हो गया, तो समय क्या लगेगा? 5/4। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ तो आगे चलो। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, पहले उसे समय लग रहा था टी, अब उसे लग रहा है समय क्या? 5/4 टी। क्लियर है? ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है कि जब उसने अपनी स्पीड घटा दी तो वो 20 मिनट देर से पहुंचा। 20 मिनट देर से पहुंचा। ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो अंतर है समय का, ठीक है, वो 20 मिनट देर से पहुंचा। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जब जो वास्तविक स्पीड में पहुंच रहा था और जो धीमी स्पीड में पहुंचा, उन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 20 मिनट का। ठीक है। 20 मिनट देर से पहुंचने का यही मतलब हुआ ना कि अगर जिस स्पीड से हम जा रहे थे, जितने बजे पहुंचे, अगर हम स्पीड घटा देंगे तो हम 20 मिनट देर से पहुंचे। मतलब दोनों समय के बीच में क्या है? अंतर कितना है मेरा? 20 मिनट के बराबर है। मेरा अंतर कितना है? 20 मिनट। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक क्या आएगा? एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे फिर मिलेगा आपको 4t। 5t - 4t। 4t घटा दोगे 5t में से तो क्या मिलेगा? T/4। ठीक है। T/4 का मान क्या है? 20 है। 20 मिनट है। ठीक है। तो टी मेरा क्या होगा? टी मेरा होगा 20 × 4, मतलब 80 मिनट। क्लियर है? यही मेरा क्या है? आंसर। क्लियर है? क्या ओरिजिनल टाइम ही पूछ रहा था? ओरिजिनल टाइम मेरा क्या है? टी है। क्लियर है? जल्दी से बता दो। अच्छा, ठीक है, मैं रिपीट करो। अच्छा, इसको ध्यान से सुनना, समझ जाओगे। एक सेकंड। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या इस सवाल क्या कहना चाह रहा है? देखो, माना फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, मुझे एक दूरी तय करनी है कितनी? 4 किलोमीटर। ठीक है। मुझे 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है। तो पहले केस में मैंने क्या किया? पहले केस में मैं गया, केस 1 की बात करूं, मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो मुझे समय कितना लगेगा? सीधी सी बात है, मुझे कितना समय लगेगा? 2 किलोमीटर की स्पीड से मुझे लगा 2 घंटे। क्लियर है? चलो,
ये क्लियर है? तो मैंने कहा मैं अपनी स्पीड घटा देता हूँ, मैं अपनी स्पीड घटा देता हूँ। तो मैंने कहा मैंने अपनी स्पीड घटा के कर दी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने अपनी स्पीड घटा के कितनी कर दी? 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो स्पीड मेरी घटी, तो मुझे कितना समय अब लगेगा जरा बता दो? 4 घंटे। ठीक है, मुझे कितना समय लगा? 4 घंटे। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, तो अब जरा रेशियो निकालो। ये मेरा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा, ये मेरा टाइम का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, ये मेरा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा, मेरा टाइम का रेशियो निकल आएगा। वॉइस क्लियर नहीं है? सबके साथ यही प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। देखो, मैंने कहा कि मुझे एक दूरी तय करनी है 4 किलोमीटर की। ठीक है, मुझे एक दूरी तय करनी है 4 किलोमीटर की। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इस 4 किलोमीटर की दूरी को मैं दो तरीके से तय कर रहा हूँ। पहला केस, मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो मुझे समय कितना लगा? 2 घंटा। क्लियर है? मुझे 2 घंटे लगे। ठीक है, फिर दूसरे केस में मैंने क्या किया? मैंने अपनी स्पीड घटा दी। मैंने अपनी स्पीड घटाई, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अब भी प्रॉब्लम है क्या? वॉइस का इशू और स्क्रीन का इशू मेंटेन है क्या अभी भी? शो हो रही है? ठीक है। अच्छा, तो दोनों केस में क्या है, मैंने क्या किया? पहले केस में गए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो मुझे 4 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे लगे। दूसरे केस में मैंने अपनी स्पीड घटा के कितनी कर दी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मुझे 4 किलोमीटर तय करने में 4 घंटे लगे। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल सी बात है। मैंने कहा जरा दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल दो, दोनों केस में जो स्पीड का रेशियो है उसको निकाल दो। जब इसको आप निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो स्पीड का रेशियो क्या निकल के आया? स्पीड का रेशियो निकल के आया सर 2/1 या 2:1। ठीक है, स्पीड का रेशियो निकल आया। मैंने कहा जरा टाइम का रेशियो निकालो, तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आया? टाइम का रेशियो जब यहाँ पे देखोगे तो टाइम का रेशियो क्या है? 2/4। 2/4 मेरा क्या है? जब सॉल्व करोगे तो 1/2 ही तो आया। ठीक है, ये हमारा क्या है? 1/2 ही आया। तो ये मेरा है क्या? ये मेरा S1/S2 है। ठीक है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा T1/T2। ठीक है, ये मेरा T1/T2 है। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा? ठीक है, अब यही चीज मैं कह रहा था, यही चीज रिलेशन में भी थी। S1/S2 बराबर T2/T1। अगर मैं इसको पलट दूं, अगर मैं इसको पलट दूं तो क्या बनेगा? T2/T1 मेरा क्या बन जाएगा? T2/T1 मेरा बन जाएगा, T2 मेरा T1 क्या बनेगा? 2/1। 2/1। ठीक है, और यही 2/1 क्या है मेरा? यही 2/1 मेरा क्या है? S1/S2। ठीक है, तो बात यही प्रूव होके आ रही है कि S1/S2 बराबर क्या होता है? T2/T1। मतलब जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा क्या होगा मेरा? उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? मेरा समय का रेशियो होगा। ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। ये बात समझ में आई? ठीक है, कि S1/S2 और T1/T2 या T2/T1 कैसे होता है। ठीक है, यही चीज आपसे सवाल में कह रहा था। यही चीज आपसे सवाल में कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि पहले स्पीड मान लो S1 मेरी क्या है? S1 मैंने मान ली 1 है। ठीक है, S1 मेरी क्या है? 1 है। ठीक है, तो S2 मेरी क्या हो गई?
S2 मेरी क्या बन गई 4/5, ठीक है। अगर S1 को मैंने 1 माना तो S2 मेरी क्या बनी 4/5। तो S1 S2 को अगर सॉल्व करोगे, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया है, तो S1 अगर मेरा 4 है, ठीक है, S1 मेरा अगर सॉरी 4 नहीं, जब रेशियो में सॉल्व करना सिखाया था तो क्या होता था, ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता था, ये 5 मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो S1 और S2 का रेशियो क्या आएगा बेटा, जरा बताना। S1 S2 का मेरा रेशियो क्या निकल के आएगा, 5/4। क्लियर है, S1 S2 का रेशियो 5/4 आएगा, ठीक है। तो T1 रेशियो T2 समय का रेशियो क्या निकल के आएगा, T1 रेशियो T2 जरा बता दो। बोले सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि S1/S2 बराबर होता है T2/T1 के। क्लियर है, S1/S2 क्या होता है, T2/T1 के बराबर होता है। तो T1/T2 क्या होगा, बोले सर जस्ट उल्टा होगा इसका, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होगा। क्लियर है, 4/5, ठीक है, 4/5। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी कि अगर मैंने S माना था, ठीक है, और 4/5 S माना था, तो टाइम अगर T लग रहा था तो नया टाइम क्या था 5/4T, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। फिर उसी को मैंने क्या किया था, उसी को मैंने सॉल्व कर दिया था। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन में रखोगे, क्योंकि क्या कह रहा था कि 20 मिनट देर से पहुंचा, 20 मिनट देर से पहुंचने का मतलब जो वास्तविक समय है और जो स्पीड कम करने की वजह से जो अंतर आया समय का, वो कितना आया 20 मिनट का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी का मान क्या आ जाएगा 80 मिनट, टी का मान क्या आ जाएगा 80 मिनट, ठीक है, और 80 मिनट ही मेरा आंसर है। अब क्लियर है, अब क्लियर है, जल्दी से बताओ। शिवानी क्या हुआ बेटा, क्लियर है, ये 5/4T कैसे आया, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, क्या करना है, यहीं पे मैं आ रहा था एक्चुअली, यहीं पे आ रहा था मैं, ठीक है। अब देखो क्या किया था मैंने, S1 मैंने 1 माना तो मेरा S2 क्या था 4/5। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो S1 S2 का रेशियो क्या आता है 5/4, ठीक है, इस सवाल के अकॉर्डिंग S1 और S2 का रेशियो 5/4। तो T1/T2 क्या आएगा 4/5। क्लियर है, T1 और T2 का रेशियो क्या आया 4/5। हमने रेशियो से पढ़ा है तो हम रेशियो के मेथड से बनाएंगे, ठीक है। T1 T2 का रेशियो क्या आया 4/5। अब अंतर क्या है, दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है 20 मिनट का, क्योंकि 20 मिनट देरी से पहुंचा। तो दोनों के बीच में अगर अंतर निकालोगे तो समय का अंतर क्या है 5 - 4, ठीक है, 5 - 4, तो ये क्या है एक, एक मेरा क्या है 1 यूनिट, ठीक है। समय का अंतर क्या है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है 20 मिनट के बराबर, ठीक है, क्योंकि समय का अंतर 1 यूनिट और 1 यूनिट क्या है 20 मिनट के बराबर है, क्योंकि 20 मिनट देर से आया, ठीक है। तो मुझसे वास्तविक समय पूछ रहा है, वास्तविक समय मेरा क्या है 4 यूनिट, वास्तविक समय 4 यूनिट है, और 1 यूनिट मेरा 20 मिनट के बराबर है। तो मेरे को कितना समय लगेगा वहां जाने में 4 यूनिट, तो T1 मेरा क्या है, मुझे समय कितना लगा 80 मिनट। क्लियर है, हम रेशियो से बनाएंगे, आई होप सो क्लियर होगा। जल्दी से बताइए, कोई रिपीट वाला हो तो ठीक है, वरना 1 मिनट समय बचा हुआ है। ये आपका अगला सवाल, ये आपका अगला सवाल 1 मिनट से कम समय है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग मिलेंगे रिजर्व स्लॉट में, ठीक है। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है अपनी वास्तविक स्पीड के 5/6 हिस्से पे
दौड़ रही है, मतलब अपनी स्पीड को 5/6 पे दौड़ रही है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। तो वास्तविक समय बताइए उसे कितना समय लगेगा जर्नी को कवर करने में। ठीक है, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। 50 मिनट, गुड। ठीक है, किरण का आंसर भी आ गया है। ठीक है, चलो एक बार हम बनाते हैं, इन केस अगर किसी बच्चे का नहीं सॉल्व हुआ हो तो। क्या कह रहा है कि अपनी स्पीड को 5/6 की घटा देती, मतलब अपनी स्पीड के 5/6 हिस्से पर अगर कोई ट्रेन चल रही है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। अच्छा, जरा S1 और S2 का रिलेशन निकाल लो। यदि S1 का मान क्या है, 1 है, तो S2 मेरा क्या है, 5/6। क्लियर है, S2 मेरा क्या है, 5/6। ठीक है, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो S1 S2 का रेशियो क्या निकल के आएगा, S1 और S2 का रिलेशन क्या निकल के आएगा, S1 S2 का रिलेशन निकल के आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, 6/5। ठीक है, मेरा क्या निकल के आया, 6/5। ठीक है, और अभी बताया था कि टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो इसका जस्ट उल्टा होगा, तो T1/T2 मेरा क्या आ जाएगा, T1/T2 मेरा क्या आएगा, T1 मेरा T2 आएगा 5/6। क्लियर है, ठीक है, 5/6। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल लो जरा, इसी का डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, यहाँ पे 10 मिनट देर से पहुंच रही है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10 मिनट। ठीक है, तो आपसे वास्तविक समय पूछा है, वास्तविक समय कितना लग रहा है, 5 यूनिट। तो T1 मेरा क्या होगा, T1 मेरा होगा 85। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। किसी को कोई दिक्कत। ठीक, ठीक, बढ़िया। तो ये था मेरा पहला रिलेशन, पहला रिलेशन, और कैसे उसमें सवाल बनाते हैं उस रिलेशन पे। बेटा एक सेकेंड जरा होल्ड करना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये मेरा पहला रिलेशन था। ठीक है, और उस पहले रिलेशन को कैसे सवाल में इम्प्लीमेंट करते हैं ये चीज हमने देखी। ठीक है, चलो यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक बात हो गई, तो हम लोग चलेंगे आगे। फिर से वहीं पे आते हैं। क्या था फॉर्मूला मेरा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला था। पहले केस में मैंने क्या किया था, पहले केस में मैंने दूरी को कांस्टेंट किया था, दूरी को कांस्टेंट किया था। अब की बार मैं क्या करूंगा, टाइम को, टाइम को कांस्टेंट करूंगा। टी मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब अब टी नहीं बदलेगा, अब टी मेरा एक ही जैसा, एक समान रहेगा। ठीक है, तो जब टी मेरा कांस्टेंट हो जाता है, जब मेरा समय कांस्टेंट हो जाता है, तो अब रिलेशन किसमें किसमें बनेगा, दूरी और चाल में। तो दूरी और चाल का जो रिलेशन बनता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अगर समय मेरा कांस्टेंट है, समय मेरा नहीं बदल रहा है, तो दूरी और चाल आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मतलब
जो मेरा क्या होगा, मान लो एक दूरी D1 थी, एक दूरी मेरी क्या थी, D2 थी, दो दूरियां थी अलग अलग। ठीक है, दूरी 1 को, ठीक है, जो दूरी D1 है पहली डिस्टेंस है, ठीक है, उसको चल रहे हैं हम S1 चाल से। ठीक है, उसको हम चल रहे हैं S1 चाल से। और दूरी जो मेरी 2 है, D2 है, उसको हम चल रहे हैं S2 चाल से। ठीक है, लेकिन समय मेरा क्या है, समय कांस्टेंट है, समय मेरा नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, मतलब क्या है, समय मेरा एक ही है, बराबर समय के लिए ही चल रहे हैं। तो क्या होगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा चाल होगी, स्पीड मेरी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा दूरी क्या होगी, मैं कवर करूंगा। ठीक है, जितनी ज्यादा चाल होगी, जितनी ज्यादा मेरी स्पीड होगी, उतनी ज्यादा दूरी मैं कवर करूंगा। मतलब मान लो दो लोग हैं, एक ही समय के लिए चलते हैं, एक एक घंटे के लिए मान लो। ठीक है, मैं भी एक घंटे के लिए चला, कोई दूसरा पर्सन है वो भी एक घंटे के लिए ही चला। मैं चला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वो चला 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो यदि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो मैं दूरी कितनी तय करूंगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन सामने वाला 60 की स्पीड से गया तो वो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर समय एक जैसा है, समय कांस्टेंट है, तो जितनी ज्यादा स्पीड से हम जाएंगे, उतनी ज्यादा डिस्टेंस हम क्या कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों आपस में समानुपाती होते हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये रिलेशन क्लियर है, जल्दी से बता दो। इस रिलेशन में मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक ज्ञान वाली बातें हैं, सबको क्लियर होंगी। रिपीट कर दो। अच्छा, ये फॉर्मूला तो पता होगा, सबको पता होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, क्या होता है, पिछले केस में हमने दूरी कांस्टेंट की थी, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने समय को कांस्टेंट किया। समय मतलब मेरा नहीं बदलेगा। ठीक है, जब समय मैंने कांस्टेंट कर दिया, जिस चीज को भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो अब रिलेशन किसके किसके बीच में आएगा, डी और एस, मतलब डिस्टेंस और स्पीड के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है, जो मेरा रिलेशन निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि दूरी और चाल, डिस्टेंस और स्पीड आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर चाल बढ़ेगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो मैं ज्यादा दूरी कवर करूंगा, अगर मेरी चाल घटेगी, मेरी स्पीड घटेगी, तो जो तय करने वाली दूरी है वो कम दूरी में तय कर पाऊंगा। दिया गया है केस कि जब समय मेरा नहीं बदल रहा है, समय मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहीं पे ये रिलेशन मेरा बना क्या, यदि यदि मैं एक चाल S1 से जा रहा हूँ, दूसरी चाल S2 से जा रहा हूँ, मान लो S1 मेरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, S2 मेरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों में क्या कर रहा हूँ, एक एक घंटे के लिए दोनों अलग अलग स्पीड पे गया। तो पहली बार मैंने 50 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरी बार कितनी की, 60 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है, चाल के घटने बढ़ने पर मेरी तय की जाने वाली दूरी भी घटेगी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो D1/D2 का क्या रेशियो निकल के आएगा, D1/D2 मेरा क्या निकल के आएगा, S1/S2। ठीक है, D1/D2 क्या निकल के आएगा, S1/S2। ठीक है, मतलब समय कांस्टेंट होने पर जो दूरी और चाल के बीच में जो रिलेशन निकलता है वो समानुपाती होता है। ठीक है, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उसी से ये रिलेशन हम निकालते हैं कि यदि दो दूरियां हैं, उनके बीच में जो अनुपात होगा वो उनकी चालों के अनुपात के बराबर होगा, वो उनकी चालों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है, अब क्लियर है। अभी सवाल में रखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये रहा मेरा सवाल। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना।
एक पर्सन है पी, पी नाम का एक पर्सन है जो कि कहां से चल रहा है, पॉइंट ए से चल रहा है पॉइंट बी की तरफ। साथ साथ बनाकर भी चलता हूं। देखो क्या कह रहा है कि पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ये रहा पॉइंट ए, ठीक है, ये रहा पॉइंट बी। क्लियर है। कोई पर्सन पी है, कोई पर्सन पी है, वो कहां से कहां चला, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर चला, किस स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। इस स्पीड से कहां चला, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला, ठीक है। फिर कह रहा है एक और पर्सन है, एक और व्यक्ति है, जिसका नाम क्या है क्यू, ठीक है। क्यू कहां से चला, पॉइंट बी से चला पॉइंट ए की तरफ, ठीक है। पॉइंट क्यू पॉइंट बी से चला पॉइंट ए की तरफ, और इसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आगे वाली लाइन मैंने थोड़ी सी बढ़ा के लिखी है, लेकिन ऐसे लिखी नहीं होती है कि इफ दे ट्रैवल फॉर एन इक्वल टाइम, अभी आप लोग को समझने के लिए मैंने लिख दिया है, लिखा नहीं होता, क्योंकि देखो एक कॉमन सेंस की बात होती है। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ। यदि दोनों बराबर समय के लिए चले, ठीक है, जाहिर सी बात है, देखो टी कांस्टेंट कर दिया, टी कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी क्या है, 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। सवाल क्लियर है। यदि दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है और दोनों बराबर समय के लिए चल रहे हैं, तो ए से कितनी दूर पे दोनों जाके मिलेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है ये मैंने लिख दी है, ठीक है, लेकिन ये आपको लाइन लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पी ए से बी की तरफ चल रहा है और क्यू बी से ए की तरफ चल रहा है, और कोई भी स्पेशल बात नहीं बताई गई है कि पी या क्यू कहीं स्टॉपेज ले रहे हैं या कहीं रुक रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा अगर कुछ नहीं बताया गया है तो एकदम क्लियर सी बात है कि दोनों लगातार चल रहे हैं, और जहां भी मिलेंगे, जहां पर भी ये मिलेंगे, ठीक है, मान लो 1 घंटे के बाद मिल रहे हैं, तो जहां पे भी मिलेंगे तो पी भी 1 ही घंटा चला होगा और क्यू भी 1 घंटा ही चला होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर दोनों नहीं रुक रहे हैं तो समय दोनों बराबर ही ले रहे हैं, भले ही कहीं पे भी मिले, ठीक है। उनका समय नहीं बदल रहा, समय कांस्टेंट ही है। क्लियर है। तो ये लाइन मैंने लिख दी है, बट इसकी जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि समय दोनों बराबर ही ले रहे हैं, बराबर समय के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो सवाल दिया है, जो सवाल दिया है उसको मैंने क्या किया, एक डायग्राम के रूप में बना लिया है, ठीक है, कि दो पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच में 420 किलोमीटर की दूरी है, पी चला ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और क्यू चला बी से ए की ओर किस स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा दोनों की स्पीड का रेशियो बताओ मुझे। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू करूं, स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू, मतलब दोनों की रेशियो का, मतलब स्पीड का मैं रेशियो अनुपात निकालूं, तो क्या निकल के आएगा, 40/30, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, 40/30। क्लियर है, 40/30 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो मेरा क्या निकल के आएगा, 4/3, ठीक है। मेरा रेशियो क्या निकल के आएगा, 4/3, ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या निकल के आएगा, 4:3। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी,
एक सेकंड रुको बेटा, किसी बच्चे की शायद चैट पड़ी है। सरिता ने आंसर दिया है शायद 35। मैं जरा देख लूँ, रुक जाओ, पहले मैं जरा सवाल समझा लूँ सरिता, फिर मैं आता हूँ चैट पे। ठीक है, तो दोनों की स्पीड का रेशियो मैंने निकाला क्या, 4:3, 4/3। ठीक है, और लिखा हुआ है टाइम कांस्टेंट है, और मुझे पता है अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही मेरा क्या होता है, वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो भी होता है। ठीक है, d1/d2 बराबर s1/s2, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो dp/dq का रेशियो भी मेरा क्या आ जाएगा आपका 4:3, 4/3। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, दोनों एक ही समय तक चल रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखो, dp/dq। ठीक है, p द्वारा तय की जाने वाली दूरी और q द्वारा तय की जाने वाली दूरी, दोनों मिलकर तय कितना कर रहा है, तय तो इतना ही करेंगे ना, 420 किलोमीटर से ज्यादा तो चले नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का अनुपात क्या, दोनों 4:3 में दूरी को तय कर रहे हैं। तो 4:3 की बात करें, 4 और 3 7, 7 का मान क्या है, ये चीज मैं रेशियो में पढ़ा चुका हूं। 7 का मान क्या है, दोनों 4 यूनिट और 3 यूनिट मिला दोगे तो 7 यूनिट का मान क्या है, 7 का मान है 420। ठीक है, 7 का मान है 420, और एक का मान क्या हो जाएगा, फिर यदि 7 का मान 420 है तो एक का मान कितना होगा, 7×6 = 42 होता है, तो एक का मान क्या है, 60 किलोमीटर। ठीक है, एक का मान 60 किलोमीटर है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एक ही समय में पी मेरा कितनी दूरी तय करेगा, पी मेरा तय करेगा 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट जितनी देर में पी तय करेगा, ठीक है, 4 यूनिट मेरा पी जितनी देर में तय करेगा, उतनी ही दूरी, उतने ही समय में क्यू क्या है मेरा, उतने ही समय में 3 यूनिट दूरी तय करेगा। ठीक है, क्योंकि समय समान है। ठीक है, तो जितने समय में पी मेरा 4 यूनिट तय करेगा, उतने ही समय में क्यू मेरा कितना करेगा, 3 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट 60 किलोमीटर के बराबर है, तो पी कितना चला, 240 किलोमीटर। ठीक है, पी मेरा चला 240। ठीक है, और क्यू मेरा कितना चलेगा, 3 यूनिट। ठीक है, क्यू मेरा चला 3 यूनिट, तो क्यू मेरा कितना चला, 180 किलोमीटर। ठीक है, जितनी देर में मेरा पी 240 किलोमीटर चलेगा, उतनी ही देर में क्यू मेरा चलेगा 180 किलोमीटर। ठीक है, जब दोनों ने इतनी दूरी तय कर ली तो दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिल गए। ठीक है, बराबर बराबर समय चले, बराबर समय चलने के बाद 240 इसने कवर किया, 180 किसने कवर किया, मतलब टोटल दोनों ने मिला के कितना कवर कर लिया, 420 किलोमीटर कवर कर लिया। तो यहाँ पे कहीं पे मिले, ये पॉइंट कहाँ से पूछा है उसने, ये पॉइंट ए से 240 किलोमीटर दूर है और बी से 180 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो कहाँ पे मिलना है कि then A and B will meet at what distance from point A? तो पॉइंट ए से कितनी दूर है, 240 किलोमीटर, तो P और Q कितनी दूरी पे मिलेंगे, 240 किलोमीटर दूर पे जाके मिलेंगे। बोलो क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए हमको। ए से 240 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, बोलो क्लियर है। प्लीज चैट में जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है। आज इंटरनेट बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है।
अच्छा रिपीट कर दें, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, सवाल समझ में आया? पहले ये बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जब तक सवाल नहीं समझ में आएगा तब तक हम कितनी बार भी बताते सब बेकार है। सवाल पूछना क्या चाह रहा है? ठीक, सवाल क्लियर है? देखो क्या कह रहा हूँ। दो पॉइंट हैं, कौन कौन से? ए और बी, ठीक है, ए और बी। पी चलता है, पी चलता है किस स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से बी की तरफ, ठीक है। और क्यू चलता है किस स्पीड से? क्यू चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी से ए की तरफ, ठीक है। पी ए से बी की ओर जा रहा है, बी क्यू हमारा बी से ए की तरफ चल रहा है, ठीक है। दोनों जो दूरी है, दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 420 किलोमीटर। मतलब ए और बी के बीच में जो दूरी है वो क्या है? 420 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैंने कहा था ये लाइन मैंने लिख दी है, ठीक है, ये लाइन मैंने लिख दी है, लेकिन आपको लिखी नहीं मिलेगी। ये बात कॉमन सेंस से समझनी होती है कि भाई पी ए से बी की तरफ जा रहा है और क्यू बी से ए की तरफ आ रहा है और दोनों कहीं नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज नहीं दी है कि कोई कहीं पे रुका है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पे आके दोनों जने मिलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है, कहीं ना कहीं पे दोनों जने जाके मिलेंगे, ठीक है। और दोनों ही बराबर बराबर समय के लिए चले होंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोग के कॉलेज की तरफ बढ़ूं और आप लोग कॉलेज से मेरे घर की तरफ बढ़े और लगातार हम लोग कहीं ना कहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और जो समय लगा हम लोग को उस पॉइंट तक पहुंचने में, मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में हम लोग को जो समय लगा, तो समय एक बराबर होगा यदि हम लोग कहीं नहीं रुके तो। भले ही हम लोग की स्पीड कम ज्यादा हुआ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मिले और वो जहाँ पे भी मिले उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें समय क्या हुआ? हमें समय एक बराबर लगा। मान लो मुझे भी 1 घंटा लगा, आपको भी 1 ही घंटा लगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, समय कांस्टेंट है। हम वो पी और क्यू कहीं भी मिले, समय कांस्टेंट है, दोनों ने बराबर ही समय लिया उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सवाल में ये बात एकदम क्लियर है। बोलो यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी चैट बॉक्स में बताओ तो मैं आगे बढ़ू, स्टेप बाय स्टेप चलूँ। यहां तक मैं जो कहना चाह रहा हूं क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो जब दोनों ने बराबर का समय लिया, जब दोनों ने बराबर ही समय लिया, तो मेरा टाइम क्या है? टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि टाइम कांस्टेंट होता है, यदि टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? d1/d2, ठीक है, किसके बराबर होता है? s1/s2 के। यही अभी रिलेशन पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो दूरी है, जो दूरी तय की जा रही है वो किसके बराबर है? वो उसका जो अनुपात है वो चाल के अनुपात के ही बराबर होगा। यदि S1 चाल से चल रहे हैं और S2 चाल से चल रहे हैं तो D1 और D2 का जो अनुपात होगा, दूरी तय करने का अनुपात, तो मेरा चाल के अनुपात के ही बराबर होगा यदि समय कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये चीज जब मैंने पढ़ रखी है तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो यही केस निकल के आ रहा है कि मेरी अ, समय जो लिया गया, जो समय है उस समय क्या है? बराबर है। जो समय लिया गया वो बराबर है, यहाँ पे लिखा है, आपको एक्चुअल सवालों में नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी समय बराबर है। तो एक बात बताओ, यदि मैं चालों का अनुपात निकालूं, यदि मैं चालों का अनुपात निकालूं
तो चालों का अनुपात है क्या, पी और क्यू। मैं पी और क्यू लिख दूं, ज्यादा बेहतर है। पी और क्यू की चाल का अनुपात क्या आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, पी की स्पीड है क्या 40 और क्यू की स्पीड क्या है 30। ठीक है, तो 40/30 करोगे तो पी और क्यू की चाल का अनुपात क्या आएगा, 4/3। 4/3। ठीक है, और अभी पढ़ा जब समय कांस्टेंट है, जब समय कांस्टेंट है तो दोनों की चालों का जो अनुपात है वही मेरा क्या होगा, दोनों द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर होगा। दोनों द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है। तो dp बाई डी क्यू, पी द्वारा तय की गई दूरी और क्यू द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात भी क्या होगा, 4/3 में होगा, यदि चालों का अनुपात 4/3 है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर है तो एक बात बताओ, यहां तक समझ में आ गया तो रेशियो में ये चीज पड़ी है कि दूरी टोटल, अच्छा ये बताओ पहले, ये बताओ दूरी कितनी है टोटल। टोटल दूरी है 420 किलोमीटर। टोटल दूरी है 420 किलोमीटर, और उसे पी और क्यू किस अनुपात में तय कर रहे हैं, 4/3। ठीक है, पी और क्यू 4/3 के रेशियो में 420 किलोमीटर को तय कर रहे हैं। रेशियो में ये चीज मैंने पढ़ाई है, 4/3 में तय कर रहे हैं। तो 4 यूनिट और 3 यूनिट मानते थे। ठीक है, 4 यूनिट और 3 यूनिट माना करते थे, तो टोटल कितना है, 7 यूनिट है। 7 यूनिट का मान कितने के बराबर है, 420 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, यदि 7 यूनिट का मान कितना 420 किलोमीटर है, तो एक यूनिट मेरा कितना होगा, 7×42, एक यूनिट मेरा 60 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो पी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, पी कितनी दूरी तय कर रहा है, पी मेरा तय कर रहा है 240 किलोमीटर, क्योंकि 4 यूनिट तय कर रहा है। ठीक है, और क्यू मेरा कितनी दूरी तय कर रहा है, क्यू मेरा तय कर रहा है 3 यूनिट को 6×3=18, 180 किलोमीटर। ठीक है, पी मेरा तय कर रहा है 240 किलोमीटर, और क्यू मेरा तय कर रहा है 180 किलोमीटर। दोनों को जब जोड़ोगे ना बेटा तो आपका 420 किलोमीटर ही तय करेगा। ठीक है, 420 किलोमीटर में 240 किलोमीटर चला कौन, पी चला, और 180 किलोमीटर कौन चला, क्यू चला। ठीक है, क्यू चला। ठीक है, और दोनों ने समय क्या लिया है, दोनों ने समय बराबर ही लिया है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर थी कि दोनों बराबर समय के लिए ही चले हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, यहां से भी देख लो, अगर 240 किलोमीटर चला और 40 की स्पीड से चला तो उसे कितना समय लगा, 6 घंटे। ठीक है, और क्यू 180 किलोमीटर चला और 30 की स्पीड से चला तो इसको भी कितना समय लगा, 6 घंटा। मतलब 6 घंटा ये चला, 6 घंटा क्यू भी चला। ठीक है, तो दोनों समान समय के लिए चले। ठीक है, लेकिन पी कितना चला, पी 240 किलोमीटर चला और क्यू 180 किलोमीटर चला, और इतनी दूरी चलने के बाद एक पॉइंट पे दोनों आके क्या हुए, दोनों लोग मिल गए। मान लो ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स था, और ये पॉइंट ए से कितनी दूर था, 240 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी किसने तय की, पी ने तय की। और पॉइंट बी से कितना दूर था, 180 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी किसने तय की है, ये दूरी मेरी क्यू ने तय की है। ठीक है, और वो पूछ क्या रहा है कि मीटिंग पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है, तो ए से कौन चला था, पी चला था, तो पी 240 किलोमीटर चला। तो दोनों कितनी दूरी पर मिल रहे हैं इससे, दोनों 240 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे पॉइंट ए से। अगर यही पॉइंट बी पूछता तो मेरा आंसर होता 180 किलोमीटर। ठीक है, अब आई थिंक क्लियर होगा, अब आई थिंक क्लियर होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए तो मैं अगले सवाल पूछूं। सबको क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर है तो अगला सवाल आप लोग आंसर देंगे।
ठीक है, ये रहा अगला सवाल। मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आप लोग को एक रेफरेंस मिलता रहे। देखो क्या कह रहा है कि एक पर्सन है एस, जो कि पॉइंट एक्स से वाई की तरफ चला 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 बजे। ठीक है, अब थोड़ा समय भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, और एक और पर्सन है, ठीक है, सवाल वही चीज है, बस थोड़ा समय डाल दिया, परेशान नहीं होना, हो जाएगा सॉल्व। और दूसरा पर्सन है यू, यू चला वाई से एक्स की तरफ, ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वो भी 6 बजे ही चला। ठीक है, सुबह के 6 बजे ही चला। यदि दोनों बराबर समय के लिए चलते हैं, ठीक है, ये बात कॉमन सेंस की है कि क्लियर है कि बराबर दूरी ही चलेंगे। ठीक है, तो और यदि x और y के बीच की दूरी कितनी है, 840 किलोमीटर, तो s और u पॉइंट y से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगे। देखो 6 मिनट का समय है, आप ही लोग सॉल्व करेंगे और 6 मिनट के अंदर आंसर दे देना। अगर समय बचा तो अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा। क्योंकि इतना समय नहीं बचेगा आप लोगों के बाद कि मैं इसको मतलब समझा पाऊँ। इसका आंसर है 8 बजे। ठीक है, 8 PM। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 8 PM, रात के 8 बजे मिलेंगे। ठीक है, दूरी मैं नहीं बता रहा। बहुत बढ़िया किरण, आंसर 490 किलोमीटर है बेटा आपको, लेकिन चलो तुमने एक से भी बता दी दूरी, 490 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। समय कितना लगा टोटल, वैसे देख के ही बता दोगे, 14 घंटे लगे। ठीक है, किरण 8 बजे आपका आंसर आया कि नहीं। आपको दूरी पता है, आपको चाल पता है, तो आप समय निकाल सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया है, आंसर आ जाता है तो मुझे कंफर्म हो जाती है, क्लियर। सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। और किसी का आंसर आया। और किसी का आंसर नहीं आया।
जल्दी करो भाई, 2 ढाई मिनट ही बचे हैं। ठीक है, 14 घंटे। आपका आंसर क्या है? 8 बजे मिलेंगे रात में दोनों, ठीक है, 1 PM पे, और पॉइंट वाई से 490 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट वाई से 490 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे और रात को 8 बजे मिलेंगे। आई होप सबका आंसर आया होगा। ठीक है, समय पूछा 14 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो जो 14 घंटे आप सुबह 6 बजे जोड़ेंगे तो रात को 8 बजे। ठीक है, अब समय ज्यादा नहीं है, तो जिसका आंसर नहीं आया है, अगर नहीं आया होगा तो कल इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता ही भी दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक ट्रेन ए है, वो इलाहाबाद से चलती है नई दिल्ली के लिए सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, और ट्रेन भी चलती है नई दिल्ली से इलाहाबाद के लिए। ठीक है, शायद टाइपिंग में इलाहाबाद रह गया, नई दिल्ली से इलाहाबाद के लिए चलती है। ठीक है, और वो चलती है सुबह के 8 बजे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुबह के 8 बजे चलते हैं, यहाँ पे 1 घंटे का हेर फेर है, थोड़ा संभाल के करिएगा। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड क्या है, यहाँ पे लिखा है टूवर्ड्स इलाहाबाद, उसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इलाहाबाद और नई दिल्ली के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें इलाहाबाद से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 1 मिनट से कम समय बचा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप तो आज सवालों का लेवल थोड़ा अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा और सेशन अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि समय कभी भी एंड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल इसके सॉल्यूशन के साथ और पिछले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, अगर जरूरत पड़ी तो। अगर जरूरत पड़ी तो पिछला क्वेश्चन तब करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैंने स्क्रीन साफ कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।